किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, बैठक चल रही है, क्या कुछ चर्चा हो रही है बैठक में? और अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन में क्या लिखा था, किसको ज्ञापन सौंपा? यहाँ जो भी एक मजिस्ट्रेट लगाए गए थे और एसीपी वगैरह भी थे, यहाँ क्षेत्र के 2 जिले की एक समीक्षा मीटिंग थी, संगठन की मीटिंग है। कोई ऐसी समस्याओं की या वैसी कोई मीटिंग नहीं थी, पब्लिक मीटिंग नहीं थी। केवल आज यहाँ पदाधिकारी बुलाए गए, एक समीक्षा करना थी कि होना चाहिए, कोई भी संगठन हो समय समय पर समीक्षा होना चाहिए, कहाँ कम क्या कैसे बढ़ाएं, कैसे विस्तार करें। वो समीक्षा मीटिंग ये थी, उसमें सब चल रहा काम। और जिले की चूँकि यहाँ किसान आया है, बार बार तो आ नहीं पाता शहर में, तो जिनकी जो समस्याएं थी औपचारिक रूप से उसका ज्ञापन उनको दे दिया गया है और उन्होंने कहा भी है कि इसको हम निस्तारण करवाएंगे। ज्ञापन में क्या कुछ लिखा था? ज्ञापन तो लोकल की समस्याओं का था ज्ञापन, इन लोगों का जो भी समस्याएं आ रही हैं लोकल में। लोकल में तो देखो, समस्या तो किसानों की ऑल इंडिया की बराबर एक ही है नहीं। समस्याएं वही हैं, तहसील से संबंधित समस्याएं, कृषि विभाग से संबंधित समस्याएं, बिजली से समस्याएं हैं, पशुपालन के वो अन्ना प्रथा की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहा है। अच्छा, और अब जैसे गेहूँ खरीद वगैरह की तो कोई बात रही नहीं, लेकिन जो दलहन तिलहन के खरीद के जहाँ जहाँ केंद्र हैं वहाँ समस्या खड़ी है। जिस जगह जिस फसल का भाव मार्केट में महंगा है, वो फसल तो लेके नहीं जाता आदमी, और जिस फसल का भाव जो एमएसपी है उससे सस्ता है मार्केट में, वो फसल किसान फिर उस खरीद केंद्र में बेच नहीं सकता, क्योंकि फिर वो व्यापारी खरीदेगा और वो बेचेगा। ये समस्याएं हैं, तो समय समय पर चर्चा होती रहती है समस्याओं। तो इसमें जो पदाधिकारी मौजूद हैं, क्या उनको और भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई? संगठन विस्तार की जिम्मेदारियां हैं। अभी कोई किसी के पद का परिवर्तन या ऐसा कुछ नहीं है, संगठन विस्तार की जिम्मेदारियां हैं। और हमारा राष्ट्रीय शिविर 16, 17, 18 जून को हरिद्वार में होने वाला है, उसके बारे में समीक्षा थी कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वहाँ किस तैयारी से आएँ, क्या करें, तो ये सारी बातें थी। अभी देखा गया जंतर मंतर पे जो पहलवानों का धरना चल रहा था, उसमें भी किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उनको समर्थन दिया था। ऐसा कुछ चर्चा तो नहीं है कि यहाँ से भी किसान जाएंगे वहाँ समर्थन देना? ये देखो, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, संयुक्त किसान मोर्चे का काम है, क्या निर्णय लेंगे। लेकिन एक सीधी बात है, हम लोगों का अकेला पहलवानों का क्यों, जहाँ कहीं भी किसानों के बच्चे, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, चाहे वो खेल में हो, किसी में हो, अगर उनके हकों को दमन किया जाएगा, उनके मान सम्मान से खिलवाड़ की जाएगी, वहाँ हम सारे किसान खड़े होंगे। ना उसमें दल की बात है, ना कोई जात की बात है, ना धर्म की बात है, ना वर्ग की बात है। पहलवानों के साथ अन्याय है, हम लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया और सरकार से कहा कि भाई जाँच शीघ्र हो, निष्पक्षता से हो, अपना और पराया ना हो। कि सरकार का आदमी होगा तो जांच का स्तर दूसरा होगा, विपक्ष का होगा दूसरा होगा। ये मानक नहीं होना चाहिए। जो भी है, अगर एफआईआर दर्ज हुई तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या कुछ आप लोग कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बैठक हो रही है, ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन करना पड़ेंगे भाई। समस्याओं के लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। संगठन की मजबूती पे काम चल रहा है। जब हमारी संगठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से लखनऊ में आंदोलन होगा। अवध से क्या कुछ आपको संकेत मिल रहे हैं? ये अवध का क्षेत्र है, तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? यहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, मजबूत हो रहा है संगठन? अवध एक ऐसी भूमि है कि भारतीय संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है, बेहद महत्वपूर्ण जगह है ये, और लगभग ये हार्ट में रहती है हिंदुस्तान के। तो यहाँ से बड़ा पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। यहाँ के जो किसान साथी हैं, बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और ये अच्छे सोच के साथ संगठन को मजबूत करेंगे। और मैं अवध की धरती से ये कल्पना करता हूँ कि पूरे देश में मेरा संगठन बढ़े, ऐसा अवध की धरती से मैं एक आशा और विश्वास लेके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र जी मौजूद थे। आज जो बैठक चल रही है उसमें संगठन विस्तार के ऊपर चर्चा हो रही है। तमाम जो पदाधिकारी मौजूद हैं उनको और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, और इनका कहना है कि किसी भी किसान के बच्चे के साथ अगर अन्याय होगा तो भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।